हर लड़की को मैके जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो बड़े ज़ोरों शोर से मैके जाने की तैयारी कर रही होती है। आजकल ऐसी कैफ़ियत कुछ मेरी भी है। मैं पिछली बड़ी ईद को गई थी अपने मैके और इस बड़ी ईद पे मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा अपने मैके चक्कर लगाए हुए। बीच में मामा-पापा से मुलाकात होती रही, लेकिन वो मुलाकात बहुत थोड़ी थी और आपको पता है कि हम बेटियों की ये कोशिश होती है कि अपनी अम्मी के घर जाएँ, अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी अम्मी को भी थोड़ा-सा रिलैक्स होने का टाइम दें और उनके जो काम हैं वो करें ताकि उनकी अम्मी भी हमारी जो भी हैं वो भी अच्छा फ़ील कर सकें। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा देर से ये ख़्वाहिश थी। तो इस दफ़ा मैंने लाहौर जाने का प्रोग्राम तो लाज़मी बनाया हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हफ़्ता तकरीबन 10 दिन तो रहूँ एट लीस्ट, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर बच्चों की अपनी रूटीन होती है, बच्चों के अपने काम होते हैं, फिर बच्चे अपनी जगह पे कंफर्टेबल होते हैं और अपने घर में ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन वो तो ज़ाहिर बात है बच्चों का घर है ना, और अम्मी-अब्बू के घर जाना तो मेरी ही कोशिश है और मेरी ख्वाहिश भी है। मैं इसलिए अपनी ख्वाहिश को इतना प्रेफ़र नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को कंफर्टेबल माहौल दूँ और उन्हीं के बारे में सोचूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा-सा मैंने सेल्फ़िश हो जाना है और मैंने ज़रूर अम्मी-अब्बू के घर कुछ दिन रहना है। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैंने अपनी मंथली जो मेरी क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग, जो कि मैं महीने या 2 महीने बाद करती हूँ, वो मेरी ड्यू थी। काफ़ी दिनों से घर के कामकाज तो हो रहे थे, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी। मौसम चेंज हुआ है, आपको पता है, सर्दियों में खिड़कियाँ बंद होती हैं, गर्मियों में खुल जाती हैं और खिड़कियाँ जब खुलती हैं तो बहुत से कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ वगैरह भी अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। तो आज मैंने सोचा कि डीप क्लीन कर लूँ अच्छे से घर को, और मैंने सबसे पहले शुरू किया छत से, क्योंकि हमें छत से ही शुरू करना चाहिए ताकि जो भी गर्द गुबार जाले वगैरह हैं वो नीचे गिरे और फिर हम नीचे की सफाई करें। तो मैंने जाले साफ़ किए क्योंकि जाले छोटे छोटे लगे हुए थे। और दूसरा, इस घर में ना जब से मैं आई हूँ मैंने ये बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि इस घर में ना छोटे मोटे इतने हशरात हैं ना, जो मैंने कभी लाइफ में कुछ तो देखे नहीं थे, और कुछ अगर देखे भी थे लेकिन बहुत कम देखने को मिलते थे। इतने नहीं होते थे। इस घर में पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हशरात हैं, और मुझे लगता है ये पूरी लोकेलिटी ही इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। या तो शायद यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे करीब एक नाला भी है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ऐसे छोटे मोटे हशरात उड़कर घरों के अंदर भी आ जाते हों। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन ख़ैर अभी मैंने ऊपर से सारी साफ़-सफ़ाई कर ली थी और साथ ही साथ जो विंडो के इर्द-गिर्द भी जाले लगे होते हैं, मैंने उसको भी मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश की है। इसी जो जाले साफ़ करने वाला ब्रश होता है उसकी मदद से। उसके साथ ही साथ मैं कुछ ड्रॉर्स भी क्लीन करूँगी। मेरी एक व्यूअर हैं, वो कह रही थी कि आपका ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कि डेली बेसिस पे आप एटलीस्ट एक ड्रॉर घर का साफ़ कर लें। देखें, जब आप डेली बेसिस पे आम साफ़-सफ़ाई के साथ अपने घर का कोई एक कोना साफ़ करना शुरू करते हैं, या फिर अपने घर को आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट अगर दे दें, तो आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे पड़ी रहती हैं और घर पूरा ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइज़ रहता है। मेरी ये कोशिश होती है कि हफ़्ते 10 दिन के बाद ना, एटलीस्ट हफ़्ते के बाद, मैंने जब झाड़ू वगैरह फेरना हो खुद, या मैंने अभी तो मेड भी आ गई हैं, उनसे करवाना हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना जो ऊपर ड्रॉर्स हैं उनको साफ़ कर लूँ। उनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पेपर्स हैं, क्योंकि ये बच्चों वाला घर है, बच्चे प्रॉपर प्लेस पे चीज़ नहीं रखते। मैं जितना मर्ज़ी उनको सिखा लूँ, लेकिन अभी हैं तो वो बच्चे। मैं खुद जब इस एज में थी तो मैं इतनी ऑर्गेनाइज़ तो थी नहीं। तो इस वजह से ना वो कहीं की सॉरी, कहीं की चीज़ कहीं रख देते हैं, तो फिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ख़ैर मैं हफ़्ते बाद ऐसा कुछ होता है कि मैं जैसे सफाई करने से पहले सारे ड्रॉर्स खोलना शुरू किए, ड्रेसिंग टेबल के, साइड टेबल के, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैंने पीछे से साफ़ किया, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर पड़ा होता है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ इसको हटाया। इसके नीचे भी काफ़ी जाले और डस्ट चली जाती है क्योंकि इसके पाँव नहीं है, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा होता है। तो मैंने इसको हटाकर बेड को थोड़ा हटा के, बेड के पीछे भी काफ़ी कचरा था, उसको साफ़ किया, और मैंने इसमें कूपेक्स डाला है पीछे, क्योंकि आजकल में जैसे मैंने बताया चींटियाँ बहुत आ गई हैं, छोटे छोटे हशरात आ गए हैं, और बच्चे जो हैं ऊपर नीचे खेल रहे होते हैं, कहीं पे भी लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इस वजह से ना मुझे था कि मैं ना सारे घर में अच्छी तरह कूपेक्स डाल दूँ ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो मर जाएँ और आए ना।
तो इस वजह से, और कुछ कॉकरोचेज़, मैंने 2 बड़े कॉकरोचेज़ देखे हैं ऊपर वाले फ्लोर में। तो फिर मुझे बड़ा वहम सा हुआ था और बच्चों की सिक्योरिटी का भी इशू था, तो इस वजह से मैंने फिर आज जो साफ़-सफ़ाई करनी थी तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छी तरह इस सारी जगहों पर कूपेक्स डाल दूँगी ताकि फ़र्दर जो है ना कीड़े-मकोड़े आए नहीं, बचत हो जाती है और वाक़ई ये असर करता है, ऐसा नहीं है कि ये हवा के साथ उड़ जाता है। ख़ैर इस रूम में अब बच्चे नहीं सोते क्योंकि अब हमने थोड़ा बहुत एसी ऑन करना शुरू किया है, तो बच्चे मेरे साथ ही मेरे रूम में सोते हैं। तो ये रूम ऐसे जितना अब यूज़ भी नहीं हो रहा, तो मैंने इसलिए इसकी विंडो भी बंद कर दी है कूपेक्स डाल के, सो दैट बाहर से गर्द ना आए और हवा से अगर कूपेक्स उड़ेगा तो ऑफ कोर्स बच्चों के सांस के ज़रिए अंदर जा सकता है। इस वजह से भी मैंने इस विंडो को क्लोज़ कर दिया था और हवा की डायरेक्शन ज़्यादातर इसी साइड से आती है। खैर बच्चों का रूम नीट एंड क्लीन हो गया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं एक रूम पकड़ लेती हूँ मैं पूरी उसकी सफाई करती हूँ मोपिंग के अलावा, और फिर मैं दूसरी साइड पे आती हूँ, फिर लाउंज करती हूँ। इस तरह करके मैं काम को करती हूँ, मुझे ऐसे कन्वीनियंट लगता है। खैर आप यहाँ की हालत देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं ना, मेरा ख्याल है कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सी लेडीज़ होती होंगी जो मुझसे रिलेट करती होंगी। बच्चों की जिन चीज़ों से नहीं भी कोई काम ना, उन्होंने ड्रॉअर से, कबर्ड से वो भी निकाल के उसके साथ खेलना शुरू कर देना है। जैसे मेरे हस्बैंड के यहाँ पर ना मेजरिंग टेप्स पड़ी हुई थी, तो उसके साथ खेल रहे हैं। बंदा पूछे कि आपका इससे क्या काम है? तो ये मेजरिंग टेप सारी खोली हुई थी और इसको गिरा लगाई हुई थी। अब ये ज़ावियार का काम होगा और निकाली, क्योंकि ये थोड़ी ऊपर पड़ी थी, निकाली ज़ैनब ने होगी, क्योंकि ज़ैनब की आदत है वो चीज़ें कहीं न कहीं से निकाल लेती है और फिर कहीं पे भी फेंक देती है और वो छोटे बहन भाइयों के हाथ लग जाती है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें उसी तरह बिखरी हुई थी और बाकी जो इनके पेपर्स होते हैं, स्टेशनरी होती है, पोनियाँ कहीं पे भी उतार के, फ़ातिमा की आदत नहीं है पोनी उतारना, फ़ातिमा पहने रखती है, ज़ैनब को उलझन होती है, वो स्कूल से आती है, उसने समटाइम्स तो गाड़ी में उतार के फेंक देती है, यहाँ फिर वो घर आके फिर अपनी पोनी उतार देती है, उसको उलझन होती है, उसको होता है कि मेरे बाल खुले रहें। खैर उसका हेयर कट भी मैंने करवाना है, अभी लाहौर जाके करवाऊँगी। सो यहाँ पर जी मैंने अब चीज़ें वगैरह समेटनी है, ऊपर टॉयज़ पड़े हुए थे। ये यहाँ पर ना मैंने कुछ कपड़े सेक्शंस बना के रखे थे, मैंने इस्त्री लगानी थी और मैंने लगाई भी। मैंने ज़ावियार के जो नए कपड़े शॉपिंग करके लेके आई थी वो सारे इस्त्री करके हैंग किए और बाकी ये रफ़ वाले जो पड़े हुए थे ये मैंने अभी प्रेस करने थे, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, तो मैंने फिर नहीं किए। तो ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, अब इनको इंशाल्लाह ताला करूँगी। सो मैके जाने की तैयारी, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरा प्लान है कि मैं अब जैसे ही बच्चों को छुट्टियां होंगी मैं अम्मी के घर थोड़े दिन के लिए ना जाके रह के आऊँ। मैं खुद भी बहुत एग्जॉस्ट हुई हूँ, एक ही माहौल, एक ही घर, एक ही जगह को देख देख के ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई हूँ। तो देखिए अम्मी अबू के घर शायद मेरे बच्चे इतने कंफर्टेबल ना हो, लेकिन मैं तो कंफर्टेबल होती हूँ। दूसरा ये कि इंसान साथ रहता है, खुश रहता है, कई चीज़ों पे बहस भी हो जाती है पेरेंट्स के साथ, सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन आप का माहौल बदल जाता है और एक सुकून सा होता है। सो बस वही मैं करना चाह रही थी और मेरे अब्बू मेरी अम्मी तो फिर भी आके 2 दफ़ा रह भी चुकी हैं, लेकिन अब्बू नहीं आते ना, तो वो मेरे बच्चों को मिस भी बहुत करते हैं और उनके साथ टाइम भी बहुत स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस वजह से ना फिर मुझे ये था कि चलें बाबा भी खुश हो जाएँगे। मैं उनको बहुत कहती हूँ कि आप आया करें मेरे पास, लेकिन वो नहीं आते, आई डोंट नो क्या रीज़न है। खैर यहाँ पर जी कुछ कपड़े पड़े हुए थे, ये ना सर्दियों की शर्ट्स थी, लाइक स्वेट शर्ट हैं लेकिन ब्लेंडेड स्टफ़ में, बड़ा लाइट सा इनका स्टफ़ है। तो मैं ये सोच रही थी बच्चों को इसके हाफ स्लीव्स कर दूं और गर्मियों में ये पहने, सर्दियों में ये पूरी नहीं आएंगी, तो किसी को देने से अच्छा है कि इनको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लूँ और ये सारी नई हैं, ये कोई पुरानी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके हाफ स्लीव्स करके ना बच्चों को घर में पहनाऊँ ताकि ये सीज़न ये निकाल लें और फिर मैं किसी को दे दूँगी और सर्दियों तक, क्योंकि इनको नहीं आएंगी ना ये, इसमें से 2 मोटी हैं वो शायद मैं निकाल लूँ और बाकी जो सॉफ्ट ज़्यादा फैब्रिक है ना उसके मैं हाफ़ स्लीव्स सिलाई मशीन से ही काट कर तो सिलाई लगा दूँगी, तो बच्चे पहन लेंगे बड़े आराम से। मुझे एकदम बैठे बैठे ये ख्याल आया, मैं बच्चों की कबर्ड ठीक कर रही थी, कुछ कपड़े प्रेस किए ज़ैनब फ़ातिमा के, ज़ावियार के, तो फिर मैंने ना एक दफ़ा कबर्ड को देख लेती होती हूँ, छाँट लेती होती हूँ, तो फिर मुझे कुछ काफ़ी ये चीज़ें नज़र आईं, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को एक सीज़न के बाद तो कपड़े छोटे हो जाने होते हैं।
यहाँ पर मैं ड्रॉर साफ़ करी थी, मैंने रूम का दूसरे ड्रॉर्स भी साफ़ किए, वो मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। बच्चों के रूम के भी मैंने ड्रॉर साफ़ किए। तो देखिए घर के कामों के साथ साथ ही ये वाला काम भी मेरा हो गया और घर ऑर्गेनाइज भी इस तरह रहता है। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही आपने ये काम करना है तो साथ ही आपने फिर स्वीपिंग कर लेनी है, जो कचरा दराजों में से निकलना है वो आपने स्वीप कर देना है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। बेडशीट आज मैंने ठीक नहीं की क्योंकि इज़ा सोई हुई थी। इज़ा माशाल्लाह सुबह से सोई हुई है। जब मैंने ज़ैनब फ़ातिमा को आज स्कूल भेजा था तो उसके बाद फिर इज़ा जो है वो सो गई थी। पहले तो उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, अब आप प्लीज़ थोड़ी देर सो जाएँ। तो फिर ज़ावियार और इज़ा सो गए थे। ज़ावियार तो ख़ैर काफ़ी देर का उठा हुआ है, लेकिन इज़ा जो है वो माशाल्लाह सोई है, अमूमन इतना सोती नहीं है। ये साइड टेबल जो है वो कम ही मैं बाहर निकालती हूँ, लेकिन उसके पीछे से भी आज मैंने क्लीन किया और कुपेक्स डाल दिया ताकि कॉर्नर में कोई भी चींटियाँ वगैरह ना आ जाएं। तो इसी तरह ये जो विंडो है इसके अंदर भी मैं डाल दूँगी। तो इस तरह जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ और जहाँ बच्चों की ज़्यादा एक्सेस नहीं हुई हम वहाँ पर ही डालेंगे। लाइक मैं फ्रंट पे कहीं नहीं डालूँगी। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, साइड कॉर्नर्स हैं रूम के, हम वहीं पे डालेंगे ताकि इसी से ज़्यादा बचत हो जाए। और सारे रूम्स में जब इस तरह कॉर्नर्स वगैरह में डल जाएगी तो फिर आसानी हो जाएगी। खैर ये विंडो भी मुझे क्लीन करनी थी, मुझे काफ़ी गंदी लग रही थी। मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि धोने का बड़ा ही पंगा है, बड़ा टाइम लग जाता है और एक बंदे के बस का काम नहीं है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चले मैं देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर उस हिसाब से करूँगी। किसी दिन मेड को साथ लगा लूँगी, उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, फिर ये ज़रा धुलवा लूँगी विंडोज़ वगैरह। लेकिन वो अभी नहीं मैं करूँगी क्योंकि जब मैंने लाहौर से वापस आना है ना, मेरी एक दफ़ा फिर डीप क्लीनिंग होनी है, क्योंकि मुझे चैन तो आना नहीं है। मुझे वहम रहता है कि घर इतने दिन बंद रहा, पता नहीं कोई जान मतलब जैसे कोई इंसेक्ट ना आ जाए, छिपकली या कॉकरोचेज़ या इस तरह। फिर मैंने आकर बेडशीट भी चेंज करनी है। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है मेरी आदत का, मैं आते ही घर की बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर आराम करती हूँ। और इसी तरह फिर एक दफ़ा जब मैं वापस आऊँगी तो मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। पर्दे शर्दे मेरे अभी गंदे इतने नहीं हैं, मैंने रमज़ान आने से पहले ही क्लीन किए थे, तो इतना कोई ख़ास गंदे नहीं हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जब लाहौर से वापस आऊँगी ना तो फिर मैं पर्दों को वॉश करूँगी, तो ये है कि ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। मैं एक साल में तकरीबन 3 दफ़ा अपने कर्टन्स धो लेती हूँ आलमोस्ट। तो उससे ये होता है कि कर्टन्स बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं। वैसे भी वाइट भी हैं मेरे कर्टन्स, तो इस वजह से वो फिर ना मैं उनको कोशिश मेरी रहती है कि नीट एंड क्लीन रहें। सो यहाँ पर जी मैंने अब पानी बना लिया है सर्फ़ वाला। मुझे था कि मैं ना ऊपर वाला फ्लोर थोड़ा सा वॉश करूँ, मैंने काफ़ी काम किया तो इस वजह से फिर मुझे ये था कि चलें ये काम भी हो जाए आज। नीयत लगी है, मूड है, हेल्थ भी इजाज़त दे रही है, तो चले क्यों नहीं। क्योंकि 2 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया और मैं पड़ी रही और मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कभी मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ और हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा भी दिन लाज़मी कोई ना कोई होता है। फ़िक्स कोई नहीं है, लेकिन होता है कि जिस दिन मेरा कुछ करने को ना करे दिल और मैं नहीं करती कुछ भी। तो यहाँ पर जी मैंने बालकनी भी वॉश कर ली थी। पहले मैंने सर्फ़ वाला पानी गिराया, उसको अच्छे से ये ब्रश की मदद से, देखिए सारे काम कितने आसानी से हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप झाड़ू पकड़ें, झाड़ू साइज़ में भी छोटा होता है, ये ब्रश हर जगह पहुँच जाता है, हर चीज़ साफ़ कर देता है। तो मैं तो इसी से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने फिर पानी की बकेट भर के लेके आई और साथ ही साथ मैंने फिर ये वाला एरिया जो है धो दिया था। यहाँ पर आता जाता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अर्से के बाद मैं धो लेती हूँ। और हम बहुत कम यहाँ पे आते, बल्कि आते ही नहीं है, मैं इसको साफ़ करने के लिए बस आती हूँ, वरना ये डोर बंद रहता है, लॉक रहता है और बच्चों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं ग्रिल पे लटक सकते हैं, गिर सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इस वजह से ज़रूरत नहीं है बच्चों को यहाँ लाने की। खैर बाहर से मैं नीट एंड क्लीन कर आई थी, उसके बाद मैंने फिर रूम से करना शुरू किया। रूम में इसी तरह मैं करती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह से फ़र्श बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल स्पॉटलेस एंड फ्लॉलेस रहता है। तो सर्फ़ आप डाल के पानी में घोल लें और उसके बाद उसको स्प्रेड कर लें, और स्प्रेड आपने करना है ब्रश की मदद से, या झाड़ू भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो कोई चिकनाई, डस्ट या फिर कोई ऐसा फूड पार्टिकल है जो चिपक गया है या कुछ भी, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं ना, तो वो साफ़ हो जाता है अच्छे से, रगड़ा जाता है। और ब्रश की मदद से ये होता है कि ज़रा एक्सफोलिएट भी हो जाता है ना फ्लोर हमारा, तो इस वजह से वो सही रहता है। सिंपल पानी अगर आप गिराएंगे और उसके ऊपर वाइपर लगाएंगे तो वो फ्लॉलेस आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इतना फ़र्श अच्छे से नहीं चमकेगा।
जब आप ब्रश लगाते हैं ना तो फिर वो सारी डर्ट वगैरह हर चीज़ साथ में रगड़ी जाती है, धुल जाती है, साफ़ हो जाती है, तो फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ख़ैर एक दफ़ा मैं ये सब जब स्प्रेड कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं वाइपर लगाती हूँ और ये मेरा तरीका है और फिर हम एंड पे मोपिंग करेंगे। तो ये देखें अच्छी खासी मट्टी निकली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मट्टी होगी। ख़ैर मैंने कल काम नहीं किया था, सफाई नहीं की थी, तो इस वजह से भी हो सकता है कि मट्टी जमा हो गई हो। अदरवाइज़ ये है कि मैं सफाई तो डेली बेसिस पे हो रही होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक दिन स्किप हो जाता है। आजकल जैसे मैंने बताया मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इसीलिए आज मैं सोई नहीं, लेटी नहीं, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे ये था कि ज़ैना फ़ातिमा के आने से पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ, साफ़ सफाई अच्छे से कर दूँ ताकि घर एक दफ़ा साफ़ हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पर जी मैंने सर्फ़ वाला जितना भी पानी था उसको वॉशरूम में सब बहा दिया, वाइपर भी लगा दिया और उसके बाद अब हम करेंगे मोपिंग। अच्छा, मुझे मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने कहा था कि ये मोप जो है ना यहाँ से थोड़ा-सा अटकता है, जब हम इसके अंदर डालते हैं तो देखें अटकेगा ज़रूर, क्योंकि ये स्टिक ऑन टेप के साथ लगा हुआ है ना। तो जब आप उसको बिल्कुल अंदर घुसेड़ देंगे तो फिर ये जब बाहर निकालेंगे तो फ्रिक्शन आएगी, सॉरी। तो आपने बिल्कुल इसको अंदर नहीं कर देना, हल्का सा बाहर निकाल के फिर इसको आप स्क्वीज़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर अटकेगा नहीं। मैंने वैसे उन्होंने कमेंट्स में मुझसे पूछा था और मैंने कमेंट्स में ही उनको ये तरीका बता दिया था, तो वो बहुत खुश हुई थी। उनको दोबारा रिप्लाई आया कि मैंने ये करके देखा और वाकई अब बिल्कुल सही ये काम कर रहा है। तो देखिए ये इसके ऊपर टेप लगी हुई है तो वो उतरेगी तो ज़रूर, जब आप उसको ज़ोर से अंदर करेंगे बाहर करेंगे, छोटा सा रास्ता बना हुआ है, फिर उस वजह से फिर मुश्किल होगी। तो बस जब आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर आपको वेज़ भी आ जाते हैं कि किस तरह आपने एफ़िशिएंटली वो चीज़ यूज़ करनी है। मुझे भी शुरू-शुरू में मसला होता था, तो फिर मैंने खुद ही फाइंड आउट किया कि इस तरह मैं करूँगी, थोड़ा-सा उसको बाहर रखूँगी, पूरा अंदर नहीं डाल देना, फिर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो फिर ठीक रहा और ये बकेट मेरे पास कोई 4-5 सालों से है और ऑलमोस्ट 5 सालों से है और मैंने इसको बिल्कुल मैं मेड्स के हाथ में नहीं देती, क्योंकि इतनी डेलिकेट चीज़ है ना, तो ये ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मुझे इतनी प्यास लगी थी, मैंने ज़ावियार से कहा, ज़ावियार मुझे आप प्लीज़ नीचे से पानी ला देंगे? तो ज़ावियार कहता कि जी मम्मा मैं अभी आपके लिए लेके आता हूँ। नीचे गया, पानी लेके आया। इतनी मुझे खुशी हुई, इतना इस पे लाड आया मुझे। और ख़ैर मैंने पानी पिया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स एक तो गर्मी है, दूसरा जब आप इस तरह के काम करते हैं तो प्यास भी लग जाती है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही प्यास लगती है। ख़ैर यहाँ से जी मैंने सारा, अल्लाह का शुक्र है कि सारी क्लीनिंग वग़ैरह हो गई थी। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे रह गया था ये कूपेक्स डालना विंडोज़ पे, क्योंकि अब मैंने सफाई कर दी थी। तो मुझे ये था कि एक दफ़ा मैं सफाई कर लूँ और उसके बाद डालूँगी। फ़ैन मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, फ़ैन ज़रूर बंद कर लें वरना ये हवा से उड़ के आपके साँस के ज़रिए अंदर जा सकता है, तो डेंजरस हो सकता है। बच्चों को भी कोशिश करें कि अवॉइड करें, पास ना आने दें। और ये जो मेरा बच्चा है इसको मैंने लाख दफ़ा कहा कि यहाँ से चले जाए, लेकिन उसने मेरे साथ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे रहना है। मैं नीचे जाती हूँ नीचे आ जाता है, ऊपर जाती हूँ ऊपर आ जाता है, मतलब मुझे फ्री नहीं करते। और कभी-कभी तो मैं इतनी अक जाती हूँ ना, मैं इन्हें कहती हूँ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। तो ऐसा बस होता रहता है। कभी-कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि क्या हर वक़्त ये और इज़ा तो मेरे सर पे सवार रहते हैं। फिर मैं कभी कहती हूँ कभी-कभी प्लीज़ मुझे भी अकेला छोड़ दिया करें। आप लोग क्या हर वक़्त मेरे पास इन्होंने मेरे साथ-साथ ही खेलना होता है। ख़ैर यहाँ पर भी अब मैं चीज़ों को वाइंड अप कर रही थी, सफाई माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। तो अब ये लास्ट चीज़ें जो थोड़ी बहुत रह गई थी, जैसे यहाँ पर भी, अच्छा ये कारपेट के नीचे भी अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं, कॉकरोचेस घर बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी और मैट्रेस के पीछे भी। बच्चे जब मैट्रेस पे लेटते हैं ना तो मच्छर तो होते ही हैं हर जगह, लेकिन अक्सर कहते हैं चींटी ने काट लिया। तो मैंने फिर, क्योंकि ये खाना पीना करते रहते हैं और मैट्रेस के ज़रिए फूड पार्टिकल पीछे भी फंस जाते हैं, और सफाई तो डेली मैट्रेस उठा के नहीं कर रही होती ना, तो चींटियाँ वगैरह आ सकती हैं। तो मैंने वहाँ पर भी अच्छे से डाल दिया था और ऊपर से भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया। आज बड़ी, मैं कहती हूँ कि दिल से सफाई की है और मज़ा आ गया और दिल बाग बाग हो गया। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशन मिलती रहे और क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहें देखने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।